समझ नहीं आती, सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदियों पर एतराज से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की नशस्तों पर हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुना दिया। कहा, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशस्तों में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। वकील से मुकालमे में कहा, आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। अदलिया की जेरे निगरानी इंतखाबात करवाने का केस। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी। कहा, जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात में लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। हमारे आइन में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीकाकार का जिक्र नहीं। हर कोई पार्टी मेंबर नहीं है। वोटर, सपोर्टर और मेंबर में फर्क है। मेंबर कमीशन ने कहा, आपका मतलब है कि कोई मेंबर नहीं तो शिकायत नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जी बिल्कुल, मेंबर के बगैर कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी को पार्टी में रहने का शौक है तो सिविल कोर्ट में जा सकता है। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग 19 दिसंबर को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके ट्रेनिंग जारी रखने का हुक्म दिया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद सिंध में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश का मिशन। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का 12वां पार्लिमानी इजलास जारी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर की शिरकत। सिंध से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। MQM, GDA और JUI के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों का फैसला भी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान का महाज संभाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज तुर्बत पहुंचेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। साबिक सदर के दौरे पर मकरान की मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। JUI भी कौमी और सूबाई असम्बली के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में तलब। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात की मुहिम के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। आमदन महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी एजेंडे का हिस्सा। नौजवान और खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी नून लीग इंतखाबी मंशूर का हिस्सा।
रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा ने कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे तक कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी उस पर अमल होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन का मुतालिबा किया। इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आसिफ जरदारी मुल्क को बहरान से बचाने के लिए कोशां हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात में इंतजामात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कहा, इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे सस्ता। कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। मौशी सूरत हाल, बैंक ऑफ पंजाब और कोऑपरेटिव बैंकिंग उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, किसान को सब्सिडी और आसान कर्ज देकर ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, कॉटन चावल की बेहतर पैदावार से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहावलपुर में धुंध के बायस वैन खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर में तेज रफ्तार कार ने पैदल चलने वालों को कुचल डाला। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कराची में हवाई फायरिंग ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ टाउन के इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली की जद में आकर 7 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 1800 लीटर से जायद मिलावटी दूध तल्फ। गुजरावाला में भी जाली ऑयल एंड घी यूनिट पकड़ लिया। 800 लीटर ऑयल जाया कर दिया गया। यूनिट को बंद कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में आज 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड स्टेशन को सालाना मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया। बिजली की अदम फराहमी से नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स में बिजली मुअत्तल। डीजल की कीमतों में कमी। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद और पेशावर का सफर सस्ता हो गया। किरायों में 300 रुपए तक कमी। लाहौर से कराची का किराया 250 रुपए कम, 7,700 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया कम होकर 1880, पेशावर का 2,050 रुपए हो गया। लाहौर से मरी का किराया 100 रुपए कम होकर 2,550 रुपए मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान, कमालिया और कोयटा के किरायों में भी कमी। इलेक्शन में सिर्फ 52 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। खबरदार, छींक रोकना जानलेवा साबित हो सकता है। बर्तानिया में नौजवान की छींक रोकने की कोशिश में सांस की नाली पंक्चर हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस की नाली में 2 मिलीमीटर का सुराख हुआ। लाहौर में रूसी मलबूसात के हम ब्राइडल वीक की रंगीनियां। आखिरी रोज 8 डिजाइनर्स ने कलेक्शन पेश की। अदाकारा रीमा, आयशा उमर, कुबरा खान रैंप पर जलवागर।